फाइनली नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल अगर तुम स्टैंडर्ड करते हो तो इसमें दो डिवीजन है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में। वन इज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल ऑफ इंडिविजुअल एसेट एंड ग्रुप ऑफ एसेट एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हो या नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन सेम है, लेकिन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। मैं पूरा एक प्रोडक्ट या सर्विस ही बनाना बंद कर देता हूँ या फिर एक जोग्राफिकल एरिया में काम करना बंद कर देता हूँ। अगर हल्दीराम के 35 आउटलेट्स है या कोई भी कंपनी है, मारुति की अगर 10 आउटलेट है, 10 रिटेल सेंटर्स है मुंबई में, और उसमें से एक रिटेल सेंटर वो लोग बंद करते हैं तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस तो वो होता है कि मारुति ने पाकिस्तान में अपनी कार्स बेचनी बंद कर दी, एक जोग्राफिकल एरिया बंद कर दिया। शेवरलेट कार्स ने इंडिया में अपनी कार्स बेचनी बंद कर दी, इसको बोलते एक जोग्राफिकल एरिया बंद कर दिया। या प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, एक प्रोडक्ट या सर्विस का ही प्रोडक्शन बंद कर दिया, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। हाँ, एसेट हेल्ड फॉर सेल तो खाली मैं एसेट बेच रहा हूँ, मैंने कोई ऑपरेशन बंद नहीं किया। मैं प्रोडक्ट और सर्विस भी बनाऊंगा, जोग्राफिकल एरिया में भी काम करूंगा। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मैं सेल कर रहा हूँ, या इंटेंजिबल एसेट, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट मैं सेल कर रहा हूँ। सो इंडिविजुअली सेल करूंगा तो नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, और अगर ग्रुप, पूरा ग्रुप में एक पूरे ग्रुप को एक साथ बेचना चाहता हूँ तो नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल ऑफ द कंप्लीट डिस्पोजेबल ग्रुप। उसमें करंट एसेट्स भी होंगे, उसमें लाइबिलिटीज भी होंगे, बट वो ग्रुप को सेल करने में अगर कोई लॉस आता है उसमें कैरिंग अमाउंट या नेट फेयर, बिकॉज हम लोग नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल को ऑन द डेट इट इज क्लासिफाइड अंडर इंडियाज 105, हम लोग इसको कैरिंग अमाउंट या नेट फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे शो करते हैं। और विच एवर इज लोअर के वजह से अगर कोई लॉस आ रहा है और डिस्पोजेबल ग्रुप में अगर गुडविल है तो पहले गुडविल को उड़ा दो, और उसके बाद जो लॉस है वो नॉन करंट एसेट्स को एलोकेट कर दो इन देयर कैरिंग अमाउंट रेशियो। कभी चेंज इन प्लान हो गया ना, तो चेंज इन प्लान में 2 पॉइंट याद रखना। अगर ये एसेट 105 में नहीं जाता, अगर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ही रहता, तो इसकी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट क्या होती है, वो या रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर विल बी द वैल्यू टू बी शोन टुडे। एंड जो वैल्यू पहले से 105 की शो कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। वैल्यू टू बी शोन टुडे इज नथिंग बट लोअर ऑफ ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। एंड जो वैल्यू बुक्स में चल रही है इंडियाज 105 की, क्योंकि एक बार इंडियाज 105 में रिकॉग्नाइज होता है तो फिर एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट हो सकता है, डेप्रीशिएट तो होगा नहीं। तो जो भी वैल्यू चल रही है विच एवर इज लोअर, और अगर उसमें कोई प्रॉफिट आता है तो पुराना लॉस को जितना पुराना लॉस है बस उतना रिवर्स कर सकते हो। लॉस आ रहा है तो कोई केस ही नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, विच एवर इज लोअर में जो भी लॉस आता है रिकॉर्ड कर लो। चलो, एक मैंने वापस से समराइज कर दिया है, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट रिवीजन ऑफ इंडियाज 105।